को कैसे याद करना चाहेंगे आप? देखो जी, इस देश में किसान के, कमेरे के, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, असली हमदर्द जो नेता हुए वो भारत रत्न स्वर्गीय स्वतंत्रता सेनानी, देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी हुए। मैंने उनको देखा है, मैं बहुत थोड़ी उम्र थी मेरी, लेकिन उनके बहुत प्रोग्राम देखे। लालू खेड़ी में एक उनका सम्मेलन था, उसमें वे रहे थे, मैं उनके साथ वहाँ बैठा हूँ। चौधरी साहब बहुत सादे स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्होंने इस पार्टी को नीचे से उठा करके और प्रधानमंत्री की कुर्सी तक ले जाने का काम किया। बहुत खूबी थी। और एक बात कहा करते थे, व्यापारी से नहीं लूँगा, आपसे लूँगा एक वोट एक नोट। और इसी से, एक वोट और एक नोट से आज आप देख रहे हैं कि हम चौधरी साहब को हम ही नहीं, पूरा भारतवर्ष याद करता है। वो ऐसे नेता थे। चौधरी साहब को कभी भुलाया नहीं जा सकता। और मैं तो अपना युवा वर्ग से एक ही अपील करना चाहूँगा कि उनकी किताबों को पढ़ें। शिष्टाचार किताब लिखी है उन्होंने, शिष्टाचार में रहें। और वो हमारे भगवान की तरह हैं, हम उनको अपना भगवान मानते हैं। चौधरी साहब को एक लौह पुरुष और आदर्श व्यक्तित्व के रूप में भी याद करता हूँ उनको, जो ईमानदारी की एक परिकाष्ठा पर खड़े उतरे, जिन्होंने कभी ईमानदारी के साथ तो समझौता नहीं किया। सरकार बनती रहेंगी, सरकार आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन उन्होंने अपने सिद्धांतों के साथ में कभी किसी के साथ में कोई समझौता नहीं किया। एंड इन दैट वे आई कैन से ही वाज द परफेक्ट पॉलिटिशियंस ऑफ द इंडियन कम्युनिटी। सो मैं तो ये कहूँगा कि हमें उनके सिद्धांतों का, उनके आदर्शों का पालन करना चाहिए, और एक सुचिता राजनीति में लाने के लिए हमें उस पर पूरा खरा उतरना चाहिए और उन सिद्धांतों, उन विचारों को आगे बढ़ाना चाहिए। चौधरी साहब किसान और मजदूर के भगवान थे, वह उन्हें तो भगवान मानते हैं और वे हमारे दिल में हमेशा रहेंगे। परम श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी किसानों के भगवान थे और उनके विचारधारा के लोग पूरे भारत में हैं। वही विचारधारा माननीय श्री जयंत चौधरी अपडेट होके और युवाओं के लिए आज जितना कार्य हमारे चौधरी साहब कर रहे, पहले किसी मंत्रालय ने नहीं इतना काम किया, ना किसी मंत्री ने किया। आज प्रत्येक समस्या का समाधान चौधरी जयंत जी है, चाहे वो गन्ने का समाधान है, किसानों की समस्याओं का, या आपके युवाओं के रोजगार का, या युवाओं को उनको तकनीकी शिक्षा देने का, युवाओं के खेल का, सब समस्याओं का समाधान एक ही नाम, चौधरी जयंत सिंह जी। जी, आज हमारे मसीहा, किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह जी की पुण्यतिथि है। मैं पूरे देशवासियों के उनकी तरफ से नमन करता हूं और सबको भगवान सद्बुद्धि दे। और चौधरी चरण सिंह जी ने जो देश के लिए, किसान की, कामगार के लिए कार्य किया, उसको आगे जयंत चौधरी के द्वारा आगे हमेशा बढ़ाते रहें, यही कामना हम आज इस पुण्यतिथि पर करते हैं। आज जो पुण्यतिथि माननीय चौधरी चरण सिंह की आज मनाई गई है, हम सब उनको शत शत नमन करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि उनके द्वारा जो दिए गए दिशा निर्देश और उनके पग चिन्हों पर चलने का पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि उनके द्वारा किसानों के लिए जो काम किया गया अभी तक किसी के द्वारा नहीं किया गया है। मैं सबसे पहले भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की 39वीं पुण्यतिथि पर सादर नमन करता हूँ। मैं लगभग 40 साल से साथ में हूँ, पूर्वांचल में भदोही जिला अध्यक्ष अशोक राम प्रसाद बिंद। चूँकि किसानों के सच्चे हितैषी थे चौधरी चरण सिंह, और जिन्होंने किसानों के लिए काम किया, आज उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और किसान जो होता है वह देश की, उन्होंने कहा करते थे कि देश की खुशहाली का रास्ता गांव और खेतों से होकर गुजरता है, क्योंकि यह देश ग्रामीण देश है, किसानों का देश है। 70% यहाँ पर आबादी जो है किसानी करती है। मैं आज उनकी तरफ से और सारी पार्टी की तरफ से नई दिल्ली में उनका सादर नमन करते हैं। आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की 39वीं पुण्यतिथि है। उनको हम एक किसान मसीहा के रूप में याद करते हैं। और आज की जो युवा पीढ़ी है, अगर उनका 20% भी अगर अपने जीवन में उनके शिष्टाचार, उनकी लिखी किताबें अगर पढ़ेंगी और मतलब अपने जीवन में उतार लेंगे उनके शिष्टाचार, तो हमारा जीवन सफल हो सकता है।
बाकी माननीय जयंत चौधरी चरण सिंह जी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। बाकी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, जैसे सरकार में है तो हर चीज का उन्हें स्पेस है क्या आपके पास? किसानों के हित में कार्य कर रहे हैं। बाकी चौधरी साहब को के तो काम गिनाए नहीं जा सकते, जो मतलब चौधरी साहब का एक एहसान है किसान कौम के ऊपर, तो उन्हें हम सादर नमन करते हैं उनकी पुण्यतिथि पर। सर्वप्रथम भारत रत्न श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी की 39वीं पुण्यतिथि पर मैं सादर नमन करता हूँ, विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ। चौधरी चरण सिंह जी के विचारों को, उनके द्वारा किए गए कार्यों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने किसान हित में जो काम किया है, किसानों को जो ज़मीन का हक दिया है, किसानों को ज़मीन का जो मालिक बनाया, उनके द्वारा लाए गए कानून के द्वारा ही। तो मैं पुनः द्वारा विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। चौधरी चरण सिंह जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की आज पुण्यतिथि है और आज सारा किसान समाज यहाँ इकट्ठा हुआ है और बाकी समाज भी सब इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि वो ज़मीन इस तरह से जुड़े हुए इंसान थे और उनकी ताकत थी गांव और किसान, और इसको लेकर वो हमेशा आगे बढ़े रहे और उसी चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं हमारे जयंत चौधरी जी, जो हर शिक्षा में विभाग में भी हैं और एआई में भी हैं और हर में, और स्पोर्ट्स स्टेडियम में भी हमारे यहाँ बुलंदशहर में उन्होंने, खाद मोहन नगर में उन्होंने स्टेडियम के लिए अपनी निधि से 1 करोड़ रुपए दिए थे। तो ये चीज़ें सारी हमें ये दिखती है कि हमारा जो भविष्य है, युवा भविष्य आगे आने वाले समय में चमकेगा। और जयंत चौधरी जी जैसे उनके विचार हैं वो चौधरी चरण सिंह जी से मिलते हैं, और चौधरी चरण सिंह की आज हम विनम्र भाव से श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए हैं। पुण्य चौधरी चरण सिंह जी पूर्व प्रधानमंत्री जी की पुण्यतिथि थी। इस अवसर पर सभी दिल्ली के कार्यकर्ताओं को, जन जन के कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद करता हूं और सभी को नमन करता हूं कि चौधरी साहब के इस कार्यक्रम में आए। इस भव्य कार्यक्रम का आपको सम्मान है और चौधरी साहब की यह 4थी पीढ़ी चल रही है। इसी कार्यक्रम के साथ में चौधरी साहब ने अनेक काम किए हैं, जिसमें गन्ना मिल के लिए है, चौधरी साहब ने दिल्ली पुलिस के बोनस के काम के लिए काम किया है और तमाम कार्यकर्ताओं के लिए भी बहुत से काम किए चौधरी साहब ने। इसी बात को लेके चौधरी साहब विस्तृत भी रहते थे कि हमारे एक खेत खलियान के लिए जो भोला भाला किसान है, उसकी एक नज़र हमारे खेत और खलियान पे होनी चाहिए और एक नज़र हमारी पार्लियामेंट पे होनी चाहिए कि हमारी भागीदारी कितनी है। इसीलिए चौधरी साहब की ये विचारधारा थी। उसी काम के लिए चौधरी अजीत सिंह जी ने काम किया और आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने मिलों के 40 मिल लगाने के बाद में जो है किसानों की एक समस्याओं को हल किया। और जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय, जय लोकदल। चौधरी साहब जो किसानों के, गरीबों के, मजदूरों के, देहात के रहने वाले हर व्यक्ति के वो रहनुमा थे। उन्होंने किसानों के लिए, मजदूरों के लिए बहुत काम किया और किसानों को उन्होंने सम्मान दिलाया। उनसे पहले वहाँ पर किसानों के लिए कोई कुर्सी ऑफिस में नहीं होती थी, लेकिन चौधरी साहब जब मुख्यमंत्री बने उन्होंने किसानों के लिए कुर्सी की व्यवस्था कराई। सन 1925 में जब उन्होंने एमए इतिहास से पास किया तो उनके पास 2 ऑफर थे। एक ऑफर ये था कि आप लखावटी कॉलेज में, हाई स्कूल था लखावटी, प्रिंसिपल हो जाओ। दूसरा था जाट वैदिक का, बड़ौद का। दोनों के पहले जाट लगा था। उन्होंने कहा कि मैं ऐसी किसी भी संस्था का प्रधानाचार्य नहीं बनूंगा जिसके पहले जाति सूचक शब्द। तो उनकी एक महानता थी और वो जातिवादी के घोर विरोधी थे। उन्होंने पूरे देश में किसानों को जोड़ा, गरीबों को जोड़ा, मजलूमों को जोड़ा और उनके कल्याण के लिए हमेशा कार्य किए। चकबंदी कानून बोला है उन्होंने, जो है ऋण मोचन, उस वक्त ऋण मोचन विधेयक था, वो लेकर आए, किसानों का, गरीबों का ऋण माफ कराया। तो ये सब देख के चौधरी साहब को पूरा देश याद करता है। ग्रामीण समाज में उनकी अपनी एक छवि है और उन्होंने ग्रामीण के लिए उन्होंने कहा कि देश की तरक्की खेती खलियानों से होकर गुजरती है। तो ये सब वो आज कोई नेता इस तरह का नहीं। आप कैसे याद करेंगे चौधरी साहब को? देखने का, सुनने का, उनके चरण छूने का अवसर तो नहीं मिला, पर उनके जो विचार जो सुने हैं, जो उनकी पुस्तकें पढ़ी हैं, किसानों के प्रति जो सोच उनकी थी वो किसी की नहीं है इस देश में। सिर्फ आज उस सपने को अगर कोई आगे बढ़ा रहा है तो पहले चौधरी अजीत सिंह ने बढ़ाया और आज जयंत चौधरी जी आगे बढ़ा रहे हैं।
और चौधरी साहब एक बहुत अच्छे अर्थशास्त्री और किसानों के प्रति जो सोच रखते थे वो उनका बहुत ही महान व्यक्तित्व था। मैं तो आज के दिन यही संदेश देना चाहूँगा, हम सब कार्यकर्ताओं को, सब नेताओं को चौधरी साहब के सिद्धांतों पर चलना चाहिए। उनके सिद्धांतों पर चलकर शिष्टाचार का पालन करते हुए हमें अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना चाहिए। हम सब में नैतिकता भी होनी चाहिए और उसके साथ साथ जैसे चौधरी साहब की भावनाएं थी, वे हमेशा कमजोर गरीब के साथ खड़े रहते थे। तो मैं कहता हूं अगर कार्यकर्ता उनकी बातों पर अमल करें तो निश्चित रूप से पार्टी बहुत आगे बढ़ेगी। तो हम सबको आज के दिन संकल्प लेना चाहिए कि हम शिष्टाचार का पालन करते हुए उनके सिद्धांतों का अनुकरण करें।